बिश्नोई अभी कहाँ है? मंडोली जेल में है। तिहाड़ में इसको रखने की प्लानिंग थी, लेकिन वहां पर डर था कि गैंग वॉर ना हो जाए, क्योंकि 10 ऐसे गैंग एक्टिव हैं जो लॉरेंस बिश्नोई को मारना चाहते हैं। लॉरेंस बिश्नोई की जान के दुश्मन ये गैंगस्टर्स बने हुए हैं, लेकिन किसकी जान का दुश्मन खुद बना हुआ है लॉरेंस बिश्नोई? किसको वो धमका रहा है, पहले इस रिपोर्ट में देखिए। तो आपको ऐसा लग रहा होगा ना कि इस वक्त मैं कहां पर मौजूद हूं। तो इस वक्त आप देख रहे हैं मेरी जो साइड में बिल्डिंग है, हम दुबई में हैं। अब दुबई में क्या हो रहा था ये समझिए। ये जो लॉरेंस बिश्नोई है, ये है तो मंडोली जेल में, लेकिन कैसे धमकी दे रहा था। जो गूगल, जिसको ये गूगल बुलाता था, वो शख्स दुबई में रहता था। उसको ये क्या कहता है, तू पहचानता नहीं क्या गूगल भाई? इसके बाद अब वो क्या कहता है ये भी मैं आपको बताती हूँ। धमकी दे रहा था, तुझे रिकॉर्डिंग लगानी है तो लगा दे। अब ये वो क्यों कहता है ये समझिए। वो किस बात पे कहता है, जिस दिन मेरे हत्थे चढ़ाना तू, यानी कि जिस दिन मेरी पकड़ में तू आ जाता है, तेरे आसपास के नजदीक के जितने लोग हैं, यानी सिर्फ उसको वो धमकी नहीं देता, उसके परिवार वालों को लेकर धमकी देता है। तेरे परिवार के मैं सारे लोगों को चबा जाऊंगा। इसका मतलब समझे आप, तुम सबको मौत के घाट उतार दूंगा। तो ये धमकीबाज लॉरेंस है जो इसी तरीके से धमकी दिया करता था, और धमका करके क्या करता था, रंगदारी मांगता था। उसका बहुत करीबी माना जाता था, जिसको वो गूगल कहता था। दरअसल ये दिल्ली का एक व्यापारी था जो कहाँ रहता था, दुबई में रहता था। दुबई में वो सारे काले कारनामे करता था जिसके बारे में लॉरेंस बिश्नोई को पता था। अब लॉरेंस बिश्नोई क्या कर रहा था, लॉरेंस बिश्नोई इसको धमका रहा था, क्योंकि एक काम जो इसने लॉरेंस बिश्नोई ने इसके सुपुर्द किया था उसको इसने पूरा नहीं किया, यानी लॉरेंस की बात को नहीं सुन रहा था। इसीलिए लॉरेंस बिश्नोई से कह रहा था, अगर तू मेरी बात नहीं सुनता है तो मैं तुमको कच्चा चबा जाऊंगा। पूरे परिवार को इस तरह से धमकाता है। लेकिन लॉरेंस बिश्नोई की कहानी सिर्फ यहीं तक सीमित नहीं है। लॉरेंस बिश्नोई और क्या कुछ करता था, और ऐसे गैंगस्टर्स पर अब शिकंजा कसने के लिए क्या तैयारियां हैं, इन पर कौन नजर रखने जा रहा है, चलिए अंदर की खबर में आपको बताते हैं। और चलिए अब मैं ऑडियो आपको सुनाने जा रही हूँ, वो लाइव ऑडियो जिसको सुनकर आप भी चौंक जाएंगे कि लॉरेंस बिश्नोई धमका कैसे रहा था, जिसको वो धमका रहा था क्या रहा था, सीधे सुनिए। गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई जेल में बैठकर कच्चा चबाने की धमकी दे रहा है। वो बेखौफ है, उसे किसी का डर नहीं है। इसका सबूत रिपब्लिक भारत के हाथ लगा है। यह सबूत लॉरेंस के खिलाफ काफी अहम साबित हो सकता है, जो बताता है कि लॉरेंस बिश्नोई बेशक जेल में बैठा हो, लेकिन उसका फिरौती मांगने का सिलसिला कभी रुका नहीं। बड़ा खुलासा करता है, बताता है जेल में बैठे बैठे लॉरेंस बिश्नोई कैसे अपना पूरा नेक्सस चला रहा था। सारा खेल सलाखों के पीछे से बेरोक टोक चल रहा था। अंदर की खबर में आज हम आपको वो ऑडियो सुनवाएंगे जो रिपब्लिक भारत के हाथ लगा है। ये ऑडियो इस बात की गवाही देता है कि गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई जेल के अंदर से कैसे फिरौती मांगता था, लोगों को डराता था, धमकाता था। लेकिन सवाल ये है कि क्या वाकई ये सब कुछ जेल प्रशासन की नाक के नीचे चल रहा था? क्या जेल प्रशासन को इसकी कानों कान खबर नहीं थी? इन सवालों का जवाब देने के लिए सबसे पहले आपको हमारे हाथ लगा वो ऑडियो सुनाते हैं, जो ये बताने के लिए काफी है कि जेल में बैठे बैठे कैसे वसूली का आतंक लॉरेंस ने फैलाया था। कहा जा रहा है कि दिल्ली के बड़े बुकी को लॉरेंस ने जेल से फोन किया और 40 लाख रुपए की रंगदारी मांगी थी। अंदर की खबर में खुलासा करेंगे कि ये बुकी कौन था और फिरौती की इस रकम का लॉरेंस बिश्नोई ने क्या किया था। इस ऑडियो में लॉरेंस ने दिल्ली के एक व्यापारी से बातचीत की है। इस बातचीत के दौरान लॉरेंस ने व्यापारी को कच्चा चबाने की धमकी दी है। सूत्रों के मुताबिक लॉरेंस बिश्नोई जिस गूगल को धमका रहा है, वो गूगल किसी शख्स का नहीं बल्कि एक फर्म का नाम है। गूगल नाम की इस कंपनी में 3 पार्टनर्स हैं। इसी कंपनी के एक मालिक को लॉरेंस बिश्नोई फिरौती के लिए धमका रहा है। व्यापारी को कॉल कर कह रहा है कि जो करना है कर लो, वो किसी से डरता नहीं है। हेलो हेलो, हाँ भाई। भाजी आपका फोन कट गया था, मैंने कहा तो तू पहचानता ही नहीं गूगल भाई, तो रिकॉर्डिंग निकाली तो लिखा लेना। जिस दिन मेरे धक्के चढ़ गए ना तुम में से कोई भी, तेरे आसपास के नजदीक के या तेरे परिवार के, तो मैं सारों को चबा जाऊंगा। और ये मेरी रिकॉर्डिंग कर लेना, बाद में
केस करने में आसानी होगी तुमको। किस चीज का केस करने में आसानी होगी? जब मैंने गूगल ही बंद कर दिया तो मैं किस चीज की केस की और किस चीज की? वो मैं इतने पैसे हर गया था, मैं तो खत्म कर चुका हूँ सारा काम 3 महीने पहले। आप पता तो कर लो बाजार में किसी से कि गूगल की पोजीशन है। किसी को बता देना कि मेरा फोन आया था और मैंने खाली फोन किए ही नहीं कभी। हमारे नाम पे फ्रॉड फोन चले गए अभी तक जितने गए हैं, पर अब ये बाबूजी आपको किसी ने गलत नंबर दे देता है। मैं तो छोड़ चुका हूँ सारे काम ही। बस अब सब कुछ छोड़ देगा भाई। राम राम, दोबारा नहीं करेंगे आपको फोन। अब आपको बताते हैं कि इस व्यापारी ने फिरौती मांगने के बाद उस पैसे का लॉरेंस बिश्नोई ने क्या किया। एनआईए ने इस पर अपनी पड़ताल की। एनआईए की इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट से पता चलता है कि इसी पैसे से सिंगर सिद्धू मूसेवाला की हत्या में इस्तेमाल हथियारों को खरीदा गया था। मूसेवाला को इसी रकम से खरीदे गए हथियारों से भून दिया गया था। सूत्रों के मुताबिक यही रकम गोल्डी बरार तक पहुंचाई गई थी, जिसके बाद सिद्धू मूसेवाला हत्याकांड को अंजाम दिया गया था। साफ है लॉरेंस बिश्नोई कई राज्यों की पुलिस के लिए कितना बड़ा सिरदर्द बना हुआ है। इसका अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि जेल चाहे किसी भी राज्य की हो, बिश्नोई की रंगदारी बेरोक टोक जारी है। फिलहाल लॉरेंस कड़ी सुरक्षा व्यवस्था के बीच दिल्ली के मंडोली जेल में बंद है। कड़ा पहरा है, 24 घंटे निगरानी की जा रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। तो तीसरी नजर के बारे में तो आपने सुना होगा, लेकिन अब चौथी नजर से निगरानी होगी तिहाड़ में। तिहाड़ में चौथी नजर से किस पर निगरानी होगी ये मैं बताने जा रही हूं। आतंकवादियों पर, खूंखार कैदियों पर ये चौथी नजर अब निगरानी रखेगी। हर गतिविधियां, गैंगस्टर्स, आतंकवादी अपनी सेल से अगर निकलते हैं तो क्या कर रहे हैं, इस पर पैनी नजर होगी। पंखे, एग्जॉस्ट फैन, ग्रिल, सबकी जानकारियां क्यों रखी जा रही है कि किसी को तोड़ करके कहीं चाकू ना बना ली जाए, छुरी ना बना ली जाए, क्योंकि गैंग वॉर का डर है अब तिहाड़ में और इसीलिए अब चौथी नजर से निगरानी रखी जाएगी। तो ये तो बात हो गई गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई की।